जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार संयोगों के काल में भी ज्ञानी की अलिप्त दशा का निरूपण करता है। संयोग स्वभाव को प्रभावित नहीं करता। यदि संयोग की वजह से स्वभाव प्रभावित हो जाए तो यह जीव बहुत पहले ही जड़ हो गया होता, क्योंकि जड़ देह का संयोग इस जीव को अनादिकाल से है। और यह भी हो सकता था कि जड़ जीव हो जाता, क्योंकि जड़ को भी तो जीव का संयोग प्राप्त हुआ है। संयोग के कारण स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए संयोगों की चिंता किए बिना स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञानी निर्विकल्प और निराकुल होते हैं। और सत्य यही है कि जिन्हें हम संयोग कहते हैं उनका भी भगवान आत्मा में अत्यंत अभाव है। हमें लगता है कि हम सब अभी साथ साथ हैं। वास्तव में हम सभी अपने अपने में है, स्वतंत्र है। अकेलापन मेरा स्वभाव है। भले ही मोह के भाव की वजह से इस भीड़ के बीच में रहकर भ्रम पैदा होता हो कि मैं सबके साथ में हूं, मगर मृत्यु उस भ्रम को छुड़ाती है। वह भी उसे छुड़ाती है जिसे अनुभव करना है।
वरना अज्ञानी तो मरते समय भी इस भ्रम से ही मरता है कि सब मेरे साथ में है और कुछ भी नहीं छूट रहा। वह मोह का भाव है न, वह सत्य का स्वीकार नहीं करने देता। आचार्य कुंद देव ज्ञानी की निर्मोही दशा का निरूपण करते हैं। बहश्री बेन हो, परम कृपालु देव हो, गुरुदेव हो, इन सभी ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो कहा कि जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी डरना मत, तो स्वभाव से वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो प्रतिकूलता स्वभाव में कहां आई है। मात्र ज्ञान स्वभाव को प्रधान करके यदि ये अनुभव कर कि स्वभाव में कहां प्रतिकूलता आई है। विपरीत स्वभाव वाला कोई पदार्थ पास में हो मगर उसके निकट आया ही नहीं है। जैसे ये ज्योति जल रही और वहां पानी बह रहा है, नदी बह रही है, मगर ज्योति क्यों निर्भयी है? क्योंकि वह जल रही है, बूझती नहीं, क्योंकि वह पानी ज्योति के पास आता नहीं है। पानी अग्नि को बुझा देता है, ज्योति को बुझा देता है, मगर ये जो ज्योति जल रही है उसके पास पानी नहीं आया है। उसका प्रमाण कहीं किताबों में ढूंढने नहीं जाना है, उसका प्रमाण ज्योति को जलता हुआ देख करके ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव के बल पर ही तुझे यह प्रमाण प्राप्त होगा कि यह देह मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करता। उस पानी ने यदि ज्योति को प्रभावित किया होता तो ज्योति कब की ही मिट गई होती, मगर ज्योति का जो अस्तित्व है कि ज्योति टिकी हुई है, मेरा जो ये ज्ञान स्वरूप अभी टिका हुआ है, तो बिल्कुल ही निर्लेप अपने को अनुभव कर। मात्र ज्योति को देख, संयोग कहां पर है, कुछ ही क्षण में वे सभी संयोग तेरी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, क्योंकि चैतन्य परमात्मा दृष्टि गोचर होने पर यह सारा जगत दृष्टि अगोचर हो जाता है। मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव कर, मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव कर, मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव कर, मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव कर। और जैसे ही ये परिणति इस तत्व विचार के बल पर, जैसे ही ये परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, ये परिणति स्वरूप में ढलती है, तब संयोग का कोई विकल्प नहीं है। अनुभूति किसकी होगी? अनुभूति तो अपने में अपनी होगी। यहां पर जो अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति में संयोग कहीं पर भी नहीं, यह संयोग कहीं पर भी नहीं है। यह न्याय, ये जो जानना है ना, ये जो जानना है ना, वो जानना ही, यह भगवान आत्मा मैं हूं, यह भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जानने रूप जो परिणमन और वो क्रिया जो हुई, उस समय ये संयोग का विकल्प नहीं आया। इसलिए ज्ञानी निर्लेप है। परम कृपालु देव की निर्लेपता ऐसी है। तुम बाथरूम में शावर लेते हो, पानी ऊपर से गिरता है, शरीर पर पानी गिरता है, अनुभव होता है, ढला है ना पानी, ठंडा पानी अब शरीर पर ढलता है, तो जो अनुभव होता है ठंडा, ऐसा जो अनुभव हुआ, मैं आप परमात्माओं से पूछता हूं, ऐसी अनुभूति हमें रोज रोज होती है। पानी छूता है, मगर उस पानी के छूने में क्या कभी आपको गहने का अनुभव हुआ? क्या कभी आपको वस्त्र का अनुभव हुआ? सूती कपड़ा, खादी का कपड़ा, पॉलिस्टर कपड़ा, कौन सा कपड़ा? ये विकल्प आया? कोई विकल्प नहीं आता, क्योंकि पानी शरीर पर ढलता है और कुछ नहीं। तो जो परिणति ज्ञायक पर ढलती है, और देह तो कपड़ा है,
संयोग है। ये जो 220 से लेकर के 223 तक की जो ये गाथा है, ये संयोग के बीच में रह करके ज्ञानी कैसे अप्रभावित होते हैं। कपड़े अलमारी में रखे हैं और तेरे ऊपर स्नान करते समय जो पानी गिर रहा है उसमें कपड़े की स्पर्शना ही नहीं है, वह कपड़े की स्पर्शना नहीं है। वहां पर अंदर पानी है और पानी है और शरीर है, और वह शरीर जब वहां पर स्नान होता है, ये पर्यायी है, वो द्रव्य पर अभिषेक करती है। परिणाम से द्रव्य पर अभिषेक होता है। वह जो निर्मल अनुभूति है, उस अनुभूति में ये देह का कपड़ा कहीं नहीं है। इसलिए तो मांस भक्षण उसी समय से छूट गया। असली मांस भक्षण तो तब छूटता है जब वस्त्र को लेकर के परिणति स्वरूप के अंतर में डुबकी नहीं लगाती। वस्त्र बाहर ही रह जाता है, और बाहर रह जाता है माने उसके लिए क्या करना, क्या करना है। तुम क्या उस वस्त्र को लेकर के बाथरूम में नहाने गए? वस्त्र पड़ा है अलमारी में, तुम्हें अलग करना नहीं है, उस समय अलग ही पड़ा हुआ है। और ये देह वर्तमान में ही ऐसा अलग पड़ा हुआ है, मगर वहां समझ में क्यों आता है और यहां क्यों नहीं आता है? वहां पर समझ में आता है क्योंकि वह एक क्षेत्र पर नहीं है ना, बहुत दूर है। और यहां पर एक क्षेत्र पर है, इसलिए भ्रम पैदा होता है कि यहां जहां ज्ञान है यहां पर ही तो देह है। ये देह ही तो जानता है। ये स्वभाव का भेद न जानने की वजह से ये तकलीफ हुई है। मगर तो निराश मत होना। यह ज्ञान की अनुभूति जो होती है, इस अनुभूति में इन परमाणुओं की कहीं पर भी सत्ता नहीं है, परमाणुओं का मिश्रण नहीं है। यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ऐसा यह ज्ञान का अंतर्मुख होना। ये जस्ट फील द कनेक्शन, ये ज्ञान का जो अंतर्मुख होना। और उसका प्रमाण क्या है? ये कपड़ा यहां पर नहीं है। तो एक बार स्नान करने के बाद एक बार तू वस्त्र को देख, वस्त्र को देख, और वस्त्र को देख करके जैसे ही तू वस्त्र का अनुभव करेगा, वस्त्र भीगा हुआ नहीं है। वो ये बताता है कि जब तेरे पर अभिषेक हो रहा था उस समय वहां पर वस्त्र था नहीं, वरना वस्त्र भीगा भीगा हो जाता, पानी पानी हो जाता। इस देह को तो देख, इस देह में कहीं पर भी ज्ञान स्वभाव नहीं है। यदि वो ज्ञान की धारा जब भगवान आत्मा पर ढली है, वह ज्ञान की धारा भगवान आत्मा का अभिषेक करती है, उस समय यदि वह ज्ञान की धारा का यदि थोड़ा सा भी छींटा यदि देह पर गिरा होता तो देह गीला होता, देह ज्ञानमय होता, देह जानने जानने रूप होता। तो इस समय इस तरह से देह को अलग देखा जा सकता कि देह जहां पर ज्ञान 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 धारा बह रही है, वहां पर यह है ही नहीं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये संयोग के बीच में रह करके भी तुझे ऐसा ही लगेगा, संयोग के बीच में रह करके भी, बस संयोग के बीच में रह करके भी ऐसा ये स्वरूप है। बहुत बार शरीर के ऊपर जब वो वस्त्र पहनाया गया, श्वेतांबर मंदिरों में मैं जाता हूं, देरासरों में जाता हूं, देखता हूं भगवान के ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र पहना है। थोड़े दिन में रेमंड के सूट भी आने वाले हैं और रोलेक्स की घड़ी भी आने वाली है। धीरे धीरे भगवान पर सब कुछ आने वाला, क्योंकि भगवान पर आभूषण आ गए, भगवान के ऊपर वहां पर वस्त्र आ गए, भगवान पर बहुत कुछ फूल तक आ गए। भगवान को चारों ओर से चेहरा ठीक तरह से दिखता भी नहीं है, उतना शरीर को ढक दिया है। शरीर ही पूरी तरह से इतना वस्त्रों से, आभूषणों से, फूलों से ढक दिया है, ये पता ही नहीं लगता कि वह मूर्ति है तो वह मूर्ति भी किसकी है। अब ये जो पूरी तरह से शरीर को वस्त्र से ढका है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जो आप परमात्माओं से उससे जो भेद ज्ञान कैसे करना है, जो मैं सोचता हूं,
मैं ये सोचता हूं कि जैसे वह मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर वस्त्र पहनाए गए, मूर्ति के ऊपर वस्त्र पहनाए, ये देह के ऊपर भी वस्त्र पहने हुए, बस वो श्वेतांबर मूर्ति है। श्वेतांबर मूर्ति तो हम कहते हैं, वास्तव में मूर्ति, एक भी मूर्ति मैंने श्वेतांबर मंदिर में श्वेतांबर देखी ही नहीं। अलग अलग रंग की पीतांबर देखी है, अलग अलग रंग की देखी है, मगर सफेद रंग के कपड़े भगवान के ऊपर श्वेतांबर मंदिर में भी कहां देखने को मिलते हैं। मगर असली श्वेतांबर यह है कि जो मूर्ति के ऊपर सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए। और ऐसा तुम देखो कि जैसे महावीर भगवान की मूर्ति के ऊपर भले सफेद रंग के वस्त्र पहनाए हो, मगर महावीर भगवान सिद्धशिला से नीचे तो आते नहीं, उतरते नहीं। तो अपने ज्ञायक स्वरूप को ऐसा देख भगवान कि ये ज्ञायक स्वरूप, ज्ञायक 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 स्वरूप देह में नीचे उतरता नहीं है। कितना गहरा राज है हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञायक स्वरूप को देह में नीचा उतरता हुआ न देखना। मगर कब? जब ज्ञान 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 अंतर में अनुभव में आए तब। उससे पहले वाणी का विलास, कौन कौन फिक्र करता है उसकी भी। ज्ञान 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 पर ही जोर। आचार्य कुंद कुंद देव जो ये चार गाथा 220 से 223 कल हमने प्रारंभ की थी। ये चार गाथाओं में शंख का दृष्टांत लिया कि शंख सचित्त अचित्त और मिश्र पदार्थों को भोगता होने पर भी वह सफेद शंख अपनी सफेदी को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी सचित्त अचित्त और मिश्र पदार्थों को भोगता होने पर भी ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो जाता, क्योंकि वो भोगने का जो कार्य है उसका मूल वस्तु के स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। शंख भी एक प्रकार का वह कीड़ा है, शंख कीड़ा है। उस कीड़े वो भी भोजन को ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने से उसका रंग ऐसा नहीं हो जाता, जैसे रंग का भोजन करता है ऐसा नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति गोरा है, यदि वह व्यक्ति काले रंग के तिल को खाए तो उसका चेहरा थोड़ी काला हो जाता है। कोई व्यक्ति काला है तो सफेद तिल को खाने की वजह से वो काले व्यक्ति का चेहरा सफेद नहीं हो जाता। पेट में कौन सी वस्तु गई है उससे कोई संबंध नहीं है। भगवान आत्मा अनंत प्रकार के रागादि भाव होने पर भी भगवान आत्मा रागमयी नहीं हुआ है। ओ वह जो अनुभव हुआ न, ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। वह जो अनुभव 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 अनुभव, यह जो अनुभव हो रहा है, ओ माय गॉड, यह ज्ञान यह ज्ञान यह ज्ञान। क्योंकि जो राग का विकल्प है वह राग का विकल्प वहां से खिसक करके यहां पर ज्ञान में जानने में कहां परिणमित हो रहा है भगवान। वह जो ज्ञान रस जो अनुभव में आता है, जो परिणमन है ना, वो परिणमन जो अनुभव में आता है ना, ज्ञान, ये वर्तमान का निर्मल ऐसा ये ज्ञान, ज्ञान देह से भी अलग और राग के विकल्प से भी अलग, राग के विकल्प से भी अलग। ओ हो हो ओ हो। यह ज्ञान यह ज्ञान यह ज्ञान यह ज्ञान देह से अलग और विकल्प से अलग, उन दोनों को एक साइड में रखा
आपने मिक्सचर में आम को रस बनाया, आम का रस बनाया, ऊपर का छिलका कैसे अलग कर दिया। छिलके के साथ में कोई रस तैयार नहीं करता। और आम की जो गुठली है उस गुठली को भी अलग कर दिया। गुठली को भी मिक्सचर में अंदर नहीं करता कोई। जब वो रस निकालता है तो आम का रस निकालता है। हम बाजार से आम खरीद कर लाए, छिलका भी लेके आए थे, गुठली भी लेकर के आए थे, मगर हमने जो रस पिया है वो रस न तो छिलके का पिया है न गुठली का पिया है। दोनों को अलग कर दिया और दाम पूरा दिया है। छिलके का भी दाम दिया है, गुठली का भी दाम दिया है। ये छिलका गुठली दोनों को अलग करके मात्र आम के रस को पिया। अब मैं जो तुमसे कहता हूं, उस आम के अंदर जो गुठली है, उस गुठली को अंदर से यदि उसको तोड़ करके उसको यदि चखो तो वह आम का रस उसमें नहीं आता। वो मीठे 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 रस वाली नहीं होती। गुठली मीठे रस वाली नहीं होती, कभी कभी कड़वी होती है, कभी कभी फीकी होती है। ऐसी जो गुठली अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, गुठली के अंदर जो भरा पड़ा है, तो उसका स्वभाव तो कैसा फीका फीका है, कैसा कड़वा कड़वा। तो अंदर गुठली रहने पर भी वह आम मीठा क्यों रहता है? गुठली तो अंदर कड़वी है और आम मीठा है, ऐसा क्यों है? वो मीठी, वो जो आम की जो परिणति है, वो जो उसका परिणमन है, वो जो रस है आम का, ये चैतन्य परमात्मा, ये जागृति। प्रति समय तू इस तरह से यदि जागृत रहे कि ये ज्ञान और वो राग का विकल्प जो है वो गुठली की तरह लगता है। देह छिलका है, छिलका ऊपर ऊपर दिखता है, गुठली दिखती नहीं है। कोई व्यक्ति सामने से आता है, उसका आत्मा भी नहीं दिखता और उस आत्मा के अंदर पड़ा हुआ क्रोध भी नहीं दिखता। ये दिखता है वो पुरुष है या स्त्री है, वह काला है या वह गोरा है। बाहर से तो वही दिखता है, वह छिलका दिखता है, मगर उस छिलके की वजह से, उस छिलके की वजह से नया आम नहीं उगता। आम का जो पेड़ उगता है ना, उस पेड़ उगने का कारण वो गुठली है। तो आत्मा में जो राग द्वेष के भाव जो पड़े हुए हैं, जो मिथ्यात्व का भाव है, वो गुठली जैसा है, क्योंकि उससे नया संसार फिर खड़ा होता है, उससे फिर नए जन्म मरण होते हैं। वर्तमान में जो नए जन्म मरण का कारण है वो गुठली। ये अभी आम का सीजन चल रहा है ना, अभी आद्रा बैठ जाएगा। आद्रा नक्षत्र के बाद में फिर आम खाते नहीं, इसलिए जितना खा सको खा लो, जितना खा सको उतना खा लो, क्योंकि 21 तारीख से बोलते हैं, 21 तारीख से आद्रा बैठ जाएगा। क्या लगा के रखा है 21 तारीख से आद्रा बैठेगा? 20 तारीख तक आम खाओ, छूट है, निर्दोष है, और 21 के बाद में बस दोष वाला है। एक दिन में ही कीड़ा आ गया, अचानक, तात्कालिक। मगर ये भी परंपरा बाप दादे ने तुम्हें दे दी है, तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम तो देखने ही नहीं गए कि कुछ आम तो आद्रा नक्षत्र के बाद में ही आते। उस समय उस आम की क्वालिटी कौन सी थी? अलग अलग प्रकार के आम हैं। कुछ आम, सभी आम अलग अलग सीजन के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वातावरण में, हवामान में। मगर ये यूनिवर्सल नियम बन गया कि 21 जून के बाद में आद्रा बैठ जाएगा, आम खाना मना। और गुजरातियों में ज्यादा चलता है। इसलिए अभी मैं मुंबई से जो निकल रहा था, ज्यादातर लोग मुझे खिला रहे थे, ज्यादा से ज्यादा जितना खा सको उतना आम खा लो, क्योंकि जब आप वापिस आओगे 21 की रात को, तब तो आद्रा चालू हो गया होगा। अभी आद्रा बैठा नहीं है। आज सिंगापुर में आम खाऊंगा, पता नहीं इंडिया में तो मिलने वाला नहीं है। और तुम भी आम कहां खाते हो? तुम्हारा रस आम खाने में होता ही नहीं है। ज्यादातर लोग तो छिलके को ही चूसते रहते हैं, ज्यादातर लोग तो गुठली को ही चूसते रहते हैं। आम तो कोई कोई खाता है, जो आम खाता है वही ज्ञानी है। अज्ञानी तो शरीर को ही चूसता रहता है। अज्ञानी को राग के उस गुठली को ही वह अनुभव करता रहता है। मात्र ज्ञान का अनुभव तो कोई ज्ञानी करता है, मात्र आम।
मात्र आम, जिसका रस जो परिणमित होता है, हे चैतन्य परमात्मा। आप में से एक आध भी ऐसा नहीं होगा जिसने गुठली को एक बार भी जिंदगी में न चूसा हो, भले कितना भी बड़ा करोड़पति हो, मगर गुठली चूसने का जो उसे रस आता है ना, बड़े से बड़ा करोड़पति हो, अंबानी अदानी को पूछोगे ना तो वो भी कहेंगे एक बार तो गुठली चूसी है। बात ये नहीं है कि पैसा बचाना है, बात यह है कि अनादि की गुठली चूसने की आदत है। वो असली रस को न चख करके उस रस को चखना। और खास करके मेहमान आते हैं तो मेहमान को तो आम ही खिलाते हैं, जो पड़ी हुई गुठली है वो घर का मालिक ही खाता है। और हम तो थाली धो करके पीने वाले लोग, अनाज का एक दाना भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग तो गुठली का भी कुछ अचार बना देते, गुठली का भी। वो देख करके मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरी बुद्धि इतनी जब दौड़ती है, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। छिलके का भी कुछ बनता है, केले का छिलका होता है, छिलके का भी कुछ बनाते हैं, गुठली का भी बनाते हैं। और आम गया मेहमान के पास, आम मेहमान के पास चला गया, तूने छिलका और गुठली ही खाया। मेहमान माने ये परद्रव्य, तेरी ज्ञान की धारा तो परद्रव्य की ओर चली गई। तेरी ज्ञान की जो परिणति धारा है वो परद्रव्य की ओर गई, और तूने जो अनुभव किया वो देह का और विकल्प का। असली जो अनुभव करना था वो तूने किया ही नहीं। तूने मेहमानों को ही आम खिलाया है, तूने खुद खाया ही नहीं है। थोड़े ही दिन में आम चलेगा नहीं अब। आम क्यों नहीं चलता? लंगड़ा है ना, लंगड़ा वैसे ज्यादा नहीं चलता बाजार में, लंगड़ा आम ज्यादा नहीं चलता क्योंकि वो लंगड़ा होता है। बाकी तो सब आम चलते चलते हैं। बस मैं तो हमेशा चाहता हूं, हमेशा आम की ओर जाता हूं और भेद कर लेता हूं, आम की ओर जाता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि आम ही, कल ही मुझे किसी ने कहा मैंगो, तो मुझे मैंगो कहते ही मैन गो, तू जा, तू जा, मैन गो, मैन, ए मैन, यू गो, मैन गो। तू तेरे द्रव्य की ओर जा, तू तेरे स्वरूप की ओर जा, और छिलके को एक और रख देना, गुठली को एक और रख देना। मात्र आम के रस को तू अनुभव कर, तो ये शरीर, ओ माय गॉड, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही, ऐसा ही ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। बाजार में मैं बहुत बार गया आम खरीदने के लिए। आजकल वो प्लास्टिक की थैली का पैसा लगता है, नहीं तो थैली देते नहीं है। स्टोर में जाओ ना, तो बड़े बड़े स्टोर में जाओ तो वो थैली का भी पैसा ले लेते हैं। प्लास्टिक का बैग चाहिए तो उसका, मुझे किसी ने पूछा मैंगो के साथ में बैग दे, और उस समय मुझे यही भाव आया था कि है मेरे पास में, ऑलरेडी है। नहीं लिया, मगर उस समय मैंने ये सफेद वस्त्र को देखा कि जैसे थैली में तुम आम को लेकर के आते हो और थैली में ढका हुआ आम है ना, ऐसे ही ये जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर ये जो वस्त्र है वो थैली की तरह दिखे। शरीर के ऊपर ओढ़े हुए वस्त्र थैली की तरह दिखे, और शरीर जो है वह तुम्हें आम के छिलके की तरह दिखे, और जो आम का रस है वो ज्ञान की परिणति पर्याय की तरह दिखे, और जो गुठली है वो तुम्हें राग और द्वेष की तरह दिखे। और जिस समय वह रस अनुभव में आए, उस समय ये कोई भी भेद दिखाई न दे, माने सब एक ढेर में पड़ा हुआ, उसी थाली में छिलके है, उसी थाली में गुठली है, और उसी किचन में पड़ा है वहां पर वो थैली, वो कपड़ा। जो अनुभव में आया वह तो रस अनुभव में आया, रस मात्र अनुभव में आया, रस, ज्ञान का रस।
यह ज्ञान रस है। तो बिना गुठली का रस अनुभव करना, बिना गुठली का। मैं को थोड़े दिन पहले एक ज्ञान दीपक के वहां गया था। उन्होंने ना मुझे थैली खिलाई, न तो छिलका खिलाया, न तो गुठली खिलाई। उन्होंने मुझे रस खिलाया। मगर गड़बड़ उसमें उन्होंने एक और कर दी। उन्होंने अंदर बर्फ डाल दिया था। बर्फ डालने की जरूरत क्या थी? बर्फ डालने से वो लेके ठंडा हो जाता है। ठंडा तो फ्रिज में रख करके भी हो सकता था। बर्फ डालने से रस बढ़ जाता है। ये भी तुम्हारी आदत है। कभी कभी तुमने बिना गुठली का रस चखा ने तो उसमें भी बर्फ को मिलाया है, कुछ मिश्रण किया है। कभी कभी तुमने ज्ञान का विचार भी किया तो क्षयोपशम ज्ञान का मिश्रण करके ज्ञान का विचार किया। बिना बर्फ का जो रस है उसकी वैल्यू है। बिल्कुल कोई मिश्रण नहीं, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। आज रस ही रस आएगा, क्योंकि जिसका हमें त्याग करना होता है वो ज्यादा आता है। इसलिए मेरा कोई त्याग नहीं है। मैं डेट को देख करके ये त्याग नहीं करता हूं। मैं आपको सच कह देता हूं, डेट को देख करके मैं त्याग नहीं करता। 15 जुलाई के बाद में, अभी चातुर्मास चालू हो जाएगा, कि 15 जुलाई के बाद में होगा, 5 जुलाई के बाद में होगा, सबकी अलग अलग डेट है। चातुर्मास चालू होगा, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चलेगा। कार्तिक की पूनम सुधी चाल से आ चातुर्मास। शास्त्र में वर्षा काल कहा है। वर्षा काल में मुनि विहार नहीं करते। अब देखो जून महीना, अभी तो 5 जून को तो बरसात चालू हो गई, मगर चातुर्मास चालू नहीं हुआ। अभी विहार कर सकते हैं बरसात में भी। और दीपावली के बाद में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, मगर अभी चातुर्मास चल रहा है। इसलिए कैलेंडरों को देख करके व्रत आदि का पालन नहीं होता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके व्रत आदि का पालन होता है। क्योंकि ये मशीन की क्रिया थोड़ी ना है, यहां पर विवेक है। जिस समय जो होना चाहिए, मगर परंपरा चल रही है। हम भी कल मुनि होंगे, ये बात मैं तुम्हारे लिए हमारे लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम भी तो मुनि होगे, तुम भी तो आरजे का होगे, तुम भी पालन करोगे व्रतादि का। मगर व्रतादि का पालन कैलेंडर को देख करके मत करना। 7:12 पर सूर्यास्त होता है और हम लोग 7:11 हुई है, अभी 30 सेकंड बाकी है, एक चम्मच और, फटाफट एक चम्मच डाल दिया और बस कुल्ला करके बस चौवियार का पालन हो गया। घड़ी को देख करके, कैलेंडर को देख करके ये व्रत आदि का पालन नहीं होता, क्योंकि पहले के जमाने में तो घड़ी ही नहीं थी। कहां एक एक सेकंड का वो नियम देखने चाहे, सेकंड के हिसाब से। हे आचार्य कुंदकुन देव, बीज होने पर भी आम का रस कड़वा नहीं हो जाता। ऐसे ही मेरे में मोह राग द्वेष के भाव होने पर भी मैं जो अनुभव करता हूं ज्ञान का ही, क्योंकि ज्ञान मोही नहीं हो गया, ज्ञान रागी नहीं हो गया। ये जो गाथा है, देखो ये 4 बात आज इसमें हमें समझनी है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए, खाते हुए भी शंख का श्वेत भाव कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता,
शंख की सफेदी को कोई कालेपन में नहीं बदल सकता, उसी प्रकार आज ये 221वीं गाथा है, अब उस पर सिद्धांत घटित किया है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य को भोगे तो भी उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता, ये बात है। इसमें सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य की बात है। इस संबंध में भी बहुत से जो भ्रम है, उस भ्रम को हमें दूर करना है। शंख है वो सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों का भोग करता है। ऐसे ही ज्ञानी सचित्त अचित्त और मिश्र ऐसे द्रव्य का भोग करता है, तो भी ज्ञानी उस मई नहीं होता। भोगमय नहीं होता। तुम इसका अर्थ समझोगे न तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सचमुच ये हमारा कितना दुर्भाग्य है कि ज्ञानियों ने जो शब्द लिखा है, आप पूजा करते हैं, उसमें सचित्त द्रव्य से पूजा नहीं होती, अचित्त द्रव्य से पूजा होती है। देखो सचित्त है, सचित्त और अचित्त, तो हमने उसका सिर्फ क्या अर्थ निकाल दिया, सचित्त से पूजा नहीं होती, जिसमें जीव होता है ना उसमें पूजा नहीं, वो पूजा नहीं की जा सकती। जैसे एप्पल है, बनाना है, चीकू है, ऐसे जो सचित्त है उससे हम पूजा नहीं करते, हम चावल से करते हैं क्योंकि चावल अचित्त हो गया। तो सचित्त द्रव्य से पूजा नहीं करते, अचित्त द्रव्य से पूजा करते हैं। असली अर्थ इसका ये था, चित्त है सचित्त, चित्त का अर्थ होता है विकल्प, मन में उत्पन्न होने वाला विकल्प, और सचित्त पूजा नहीं करते माने विकल्प के साथ में पूजा हो ही नहीं सकती। अचित्त पूजा होती है माने बिना विकल्प की ही भगवान की पूजा हो सकती है। निर्विकल्प पूजा ही पूजा है, सविकल्प पूजा पूजा नहीं है। मगर हम बादाम में, चावल में, कमर काकड़ी में, कहां कहां कैसे कैसे जगह पर अटक गए। जो असली बात थी वो बात ही रह गई, सचित्त और अचित्त की बात थी। सिर्फ चावल को चढ़ाना नहीं। फिर ये जो सचित्त और अचित्त के उसमें कुछ अंतर है। जो वनस्पति है वो वनस्पति सचित है, मगर उसमें एक होती है वनस्पति, दूसरा है वनस्पति काय, तीसरा है वनस्पति कायिक, और चौथा है वनस्पति जीव। ये चार बातें उसको समझो तो चारों का अंतर समझ करके ये गाथा का और भाव क्लियर हो जाएगा। वनस्पति नंबर 1, वनस्पति नंबर 2, वनस्पति काय, खाली काय, वनस्पति काय, तीसरा वनस्पति कायिक जीव, और वनस्पति कायिक जीव जो उसमें आएगा वह वनस्पति जीव कहलाता है। वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव दोनों में अंतर है। तीसरा वनस्पति कायिक है और चौथा वनस्पति जीव है। इस तरह से ये चार अलग अलग चीजें हैं। वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक, वनस्पति जीव। जो वनस्पति है उसमें तो ऐसा है कि जो लकड़ी है कट गई है, कटी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, स्मशान में भी लकड़ी पड़ी है,
तो वो वनस्पति, उसमें अभी अभी जो कटी हुई वनस्पति है उसे सिर्फ वनस्पति कहते हैं, वनस्पति। मगर ऐसी वनस्पति कि जिसमें से जीव निकल गया अभी अभी, जिसमें से जीव अभी अभी निकल गया, उसे कहते वनस्पति काय। शरीर अभी पड़ा रहा। स्मशान में जो लकड़ी है वो लकड़ी तो वनस्पति है, हम वनस्पति को जलाते हैं। मगर अभी अभी जिसको काटा गया और उसके काटने के बाद में थोड़ी देर उसमें थोड़ा जीवंतपना जो रहता है उसे वनस्पति काय कहते हैं। और ऐसी वनस्पति कि जिसके अंदर वर्तमान में जीव है वो वनस्पति कायिक, वर्तमान में जीव है वो वनस्पति कायिक है। काया जिसकी वनस्पति है ऐसा जीव उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। काया जिसका, वनस्पति जिसकी काया है ऐसा जीव वो वनस्पति कायिक है। और चौथा है ऐसा कि जिसमें अभी जीव नहीं है मगर उसमें जीव आएगा। जैसे बीज है, गेहूं का बीज है, तो अभी उसमें जीव नहीं है मगर भविष्य में कोई जीव जो उसमें आने वाला है तो उसे वनस्पति जीव कहते हैं, जो भविष्य में आएगा। तो इस तरह से 4 प्रकार का संबंध वनस्पति के साथ में है। और वनस्पति के साथ में ही नहीं, पृथ्वी के साथ भी, जल के साथ भी, वायु के साथ, अग्नि वायु, ये चारों के साथ भी समझना। मगर अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो ये वनस्पति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए 4 प्रकार से लिया। जो पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही अपन कहते हैं उसमें भी एक लेना पृथ्वी, फिर पृथ्वी काई, फिर पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। ऐसे ही जल, जल काई, जल कायिक, जल जीव। ऐसे ही अग्नि, अग्नि काई, अग्नि कायिक और अग्नि जीव। ऐसे ही वायु, वायु काई, वायु कायिक और वायु जीव। ये चारों में वह घटित होता है। यहां पर वनस्पति को हमें लेकर के इसलिए बताया है कि वो शंख का दृष्टांत दिया है और खास हमारे लिए वह बताया कि हम जिन जिन वस्तुओं का भक्षण करते हैं ऐसा हमारा शरीर नहीं हो जाता। अब सांप है, वह सांप काले रंग का है, वह पीता दूध है, मगर दूध को पीने की वजह से सांप वो सफेद रंग का कहां हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी कोई भी, उसका अंदर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। और लाल रंग का शरबत पिया, हमारा चेहरा कोई लाल नहीं हो गया। हरे रंग का शरबत पिया, हमारा चेहरा कोई हरा नहीं हो गया। दूसरी बात तो ये कि वह लाल रंग और हरे रंग का शरबत पीने के बाद में भी वह जो मूत्र विसर्जन होता है ना, तो मूत्र का रंग भी कोई लाल रंग का मूत्र थोड़ी आता है, हरे रंग का मूत्र थोड़ी आता है। तो हमने भक्षण तो ऐसा किया था, वो शरीर में जाने से वो उस प्रकार का शरीर नहीं हो जाता। वो अंदर का जो परिणमन है वो अलग है। वो बताने के लिए कि ज्ञान का परिणमन वो विकार के जैसा नहीं हो जाता है, ये बात इसमें बताना चाहते। अब ये जो 3 बातें, सचित्त, अचित्त और मिश्र, इन दोनों को भोगता हुआ, तो दोनों को जो लिया है, दोनों को लेने का नाम मिश्र है। दोनों को लेने का नाम मिश्र है। जैसे सम्यक दृष्टि, अब अपनी पत्नी के साथ सो रहा है तो पत्नी है, उसे लेना सचित, जीव सहित की है ना, जीव सहित है वर्तमान में, इसलिए वो जो है, वो जो उसका शरीर, वो पूरे के पूरे शरीर को लेना सचित। ये दूसरा एंगल आज आपको मैं बता रहा हूं, सचित। और वो पलंग पर सो रहा है तो पलंग में जीव ही नहीं, तो वो पलंग है वो अचित्त, तो वो पत्नी को भी भोगता है और पलंग को भी भोगता है। अब दोनों को साथ में, कि पत्नी को और पलंग को, दोनों को भोगता है, ऐसा यदि कहना है तो मिश्र कहते हैं। तो पत्नी में सचित, पलंग में अचित्त और पत्नी पलंग दोनों ऐसे मिश्र। इस प्रकार से ये तीनों एंगल से यदि वह सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता है तो भी वह अज्ञानमय नहीं हो जाता,
क्योंकि उनके भीतर में जो ज्ञान की धारा है, उस धारा को वो भोगों में जाता हुआ नहीं देखता। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान की धारा जो है उसको भोगों में जाता हुआ नहीं देखता है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, उस ज्ञान को वहां पर सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि उस ज्ञान को भोगों के विकल्प में जाता हुआ नहीं देखता। और वो अंतर में अनुभव करता है। किसी के घर पर मेहमान होकर गए, उसने पूछा क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, तो वो बोला और तुमने कह भी दिया, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुमने कह भी दिया कि मैं कॉफी पीऊंगा। वो कॉफी लेके आए और तुम्हें अच्छी भी लगती है, ऐसी कॉफी लेकर के आए। अब वो तुम जब पीते हो उस समय तो लोगों को लगेगा कैसा है, ये मांग भी लेता है, ये जो है वह मांग लेता है, बच्चे की तरह ये करता है, ये जो चाहिए वो मांग लेता है और वो पी रहा है। तो पीने का जो विकल्प आ रहा है, उस समय वो पीने का जो विकल्प आया, वो विकल्प ऐसा ऐसा दिखा कि वह ज्ञान की जानन धारा जो अनुभव में आ रही है उसके बाहर है। तो सुख लेने जाने वाला ज्ञान नहीं है। ओ हो, सुख लेने के लिए ज्ञान चाहता नहीं है चैतन्य परमात्मा। कितना गहरा भाव है। ज्ञान सुख लेने नहीं चाहता, वो विकल्प खेलता रहता, विकल्प वहां खेलता है, विकल्प आकुलता करता है, कब कॉफी आएगी। वह भी होता है हो सम्यक दृष्टि को, जल्दी से जल्दी कॉफी लेकर आओ, ऐसा आकुलता वाला भाव। ऐसे विवल हो जाते हैं। राम नहीं हुए सीता के लिए विवल, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी मुझे मेरी सीता। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, मगर ज्ञान की अनुभूति जो है, उस अनुभूति का उससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हो, हे चैतन्य परमात्मा, बिल्कुल उस बात को एक और ही रहने दे। इसलिए मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए ज्ञानी को ये कोई स्त्री क्यों नहीं दिखाई देती, ये स्त्री तुम दिखाई नहीं देती, ये कोई पुरुष दिखाई नहीं देते, ये स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते, ये तो चैतन्य का दीवाना होकर के जो बैठा है वह दिखाई देता है। नहीं भगवान, क्योंकि तेरी चैतन्य की दीवानगी भी अभी आई न, तो 10 साल पहले तो दीवानी नहीं थी, तो अभी दीवानी हुई ना। इसका मतलब ये दीवानी भी तू नहीं। ज्ञानी को मात्र ज्ञान का घनपिंड ही दिखता है, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य। क्योंकि ये दीवानगी मर जाएगी, क्योंकि दीवानगी विकल्प है और वह मर जाएगा, वह विकल्प मर जाएगा, इसलिए वह तू नहीं। वो जो अंदर में पूरा ऐसा रियलाइज जब होता है कि वह दीवानगी भी तू नहीं, देह भी तू नहीं, विकल्प भी तू नहीं, ये जो ध्रुव धाम ही बस। हे गुरुदेव, आप किसी भी समय पर हमें बुलाओ, हम सत्संग में आने को तैयार है। हे गुरुदेव, इस सत्संग के लिए हम क्या करें, ये है सत्संग के लिए क्या करें। हमारे चमड़े को उतार करके उसके जूते बनाकर आपको पहनाए तो भी कम है, हे गुरुदेव। और गुरुदेव ये देखते ही नहीं है, गुरुदेव देखते हैं ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड तू परमात्मा। गुरुदेव ऐसा देखते, ज्ञान का घनपिंड तू परमात्मा, क्योंकि वह उनकी दृष्टि में ही नहीं है जो मर जाता है, जो विकल्प मर जाता है तेरी जो चैतन्य परमात्मा के प्रति। इसलिए तो ऐसा स्वरूप है। ओहो, ऐसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। देख, शिष्य ने आत्मज्ञान पाया, आत्मज्ञान पाकर के गुरु के चरणों में झुकने का भाव आया और शिष्य ने अपने अंतर भावों को व्यक्त किया ऐसे, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, या फिर सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व पान। ऐसा तो गुरु 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 के सामने उसे झुकने का राग आया और गुरु ने क्या किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया।
तो वो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने का विकल्प और झुक करके नमस्कार करने का विकल्प, हाथ जोड़ने का विकल्प और आशीर्वाद देने का विकल्प, उन दोनों को अपने में परिणमित होता हुआ ज्ञानी नहीं देखता। दोनों को वहां देखा, हाथ भी किसी ने जोड़ा और आशीर्वाद भी किसी ने दिया। दिया माने वो शरीर नहीं हो, वो विकल्प, वो भाव भी किसी और का। तो समा जाएगा, ओ माय गॉड, तो समा। और ऐसा जब न्यायक का जोर आता है ना, ये न्यायक का जोर, ये न्यायक का जोर, उस समय विकल्प भी उस प्रकार के अपने आप आते हैं। 2023 में हमने जो ऋणानुबंध मुक्ति मिशन प्रारंभ किया था ना, वो उसी वजह से किया था, उसी वजह से, क्योंकि अंदर में ध्रुव का बल आया। मेरी किसी से कोई विवाद हो गया, कोई बोलना हो गया, मैंने किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया, मैं उनके चरणों में जा करके, मैं आपके चरण की धूल बन करके आपके चरण को चाटना चाहता हूं, आपके चरण की धूल बन करके। वो भाव कब आता है? कब आता है ये भाव? तुम्हें तब आता है जब तुमने भीतर में परिपूर्णता का अनुभव कर लिया कि ये जो शरीर झुकता है, ईगो हर्ट क्यों होता है? क्योंकि पूर्णता को पहचाना नहीं है। ज्ञानी का ईगो हर्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञानी को पता है कि जो झुक रहा है वह तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। फिर झुकने में अब मुझे परेशानी क्या हो सकती है? झुकती है ये काया, झुकती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर वो तो मैं नहीं हूं। मस्तक झुकता है, वह तो मैं नहीं हूं। मगर भाव आया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अनंत अपराध हुए। यदि ये अपराध नहीं होते मुझ में, तो फिर मैं संसारी भी नहीं होता। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं महापापी हूं। ये बोल भी देता है। ये कृपालु देव क्या जो ये बल है वो इस वजह से, हे भगवान हूं बहु भूली गयो ने, हूं पापी छू कर्म रस थी કરીને मलिन छो। कृपालु देवे आ गाथा नहीं वांची हुई? કૃપાળુ દેવને આ સમય સારની ગાથા નહીં ખબર હોય કે રાગ જે છે એનું ભક્ષણ કરવા છતાં પણ આત્મા રાગી થતો નથી, આત્મા પાપી થતો નથી? खबर नहीं हुई कि आत्मा पापी थतो नहीं? कृपालु देव सब जानते हैं, मगर वो अंतर में जो देखा है उसके बल पर ही वो झुक जाते और इतने हल्के हो जाते हो, इतने हल्के हो जाते हो। इसलिए तुरंत ही, इसलिए तो मैं आपसे ये कहता हूं, इतने हल्के हो जाते हो। वो उस समय वो भाव आता है, वो व्यक्ति पार्टी में मुझे बुलाएगा तो ही मैं बोलूंगा, नहीं तो बोलूंगा नहीं। और वो आ गया, 15 मिनट हो गई उसने मुझे बुलाया ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान भी नहीं गया था कि मैं आया हूं पार्टी में। तो 15 मिनट तक मैं उसको ही ऐसी तिरछी नजर से देख रहा हूं कि कब वो मुझे बुलाए, कब वह मुझे बुलाए, कब वह मुझे बुलाए। और मैं तड़प रहा हूं 15 मिनट से। और उसने मुझे जैसे ही देखा उसने कहा कि प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम, मगर ये 15 मिनट तक तड़पना हुआ ना मेरा। सीधा ही आया जब वो, तब मैं सामने से ही प्रणाम बोल देता तो 15 मिनट तड़पना नहीं पड़ता। कब वह मुझे बुलाएगा, कब वह मुझे बुलाएगा, मैटर। और वो 15 मिनट जो बाकी के बचते ने, उसमें चैतन्य का चिंतन बैठ करके हो सकता था, तिरछी नजर नहीं करनी पड़ती, आंखें बंद करके ध्यान में चला जाता। हे चैतन्य के दीवाने, वो न्यायक का जोर ऐसा। और पतली गली से निकलने की कला हमने परम कृपालु देव से जानी। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे ज्ञान दीपक। इस वजह से ही तो मैं आपको झुकता हूं, आपके सामने जो झुकता हूं। मैं आपका बेटा होने कब तैयार हुआ? मैं आपको अपने माँ बाप के रूप में क्यों जानता हूं? इस वजह से, क्योंकि मैं बेटा किसी का हो ही नहीं सकता। ये ध्रुव हूं, ये ध्रुव हूं। ये श्रद्धा में एक बार आए तो फिर ऐसे झुकने में अब तकलीफ ना होगी, अब तकलीफ नहीं होगी। हे ज्ञान दीपक, हे ध्रुव 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 ध्रुव। तो एक समय के लिए भी बस अक्कड़ता से मत रहना, झुक जाना, झुक जाना। और जब तू झुक जाए तो इतनी भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि शिष्य जब झुकता है, अहो अहो श्री सदगुरु करुण सिंधु अपार, मगर वहां से हाथ भी ऊंचा नहीं होता, हाथ भी ऊंचा नहीं होता। ओ हो,
वहां से आशीर्वाद देने के लिए गुरु का हाथ ऊंचा नहीं होता, मगर उम्मीद की किसने, उम्मीद रखी थी किसने। मुझे तो भक्ति का भाव आया 2023 में ऋणानुबंध मुक्ति मिशन में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज भेजा है कि जहां पता ही है कि मेरी कोई भूल ही नहीं थी, भूल तो उसकी ही थी, फिर भी मैंने मैसेज भेजा, ये जान करके सबसे बड़ी भूल मेरी ये है कि मैं देहधारी हूं, अभी यहां पर हूं, यही तो बड़ी भूल है। मैं सिद्ध शिला पर नहीं बैठा हूं, इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है। मैं सिद्ध शिला पर सिद्धों की गोद में नहीं बैठा हूं, यही तो मेरा अपराध है वर्तमान में। ओ माय गॉड, ये नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब कोई कारागृह में बंद हो और वो दलीलें पेश करे, वो बकवास है, उसे सिर्फ इतना ही कहना, नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कारागृह में बंद हूं बस, क्योंकि सजा भोग रहा हूं मैं। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये देह में मैं अभी बंधा हुआ हूं मैं। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरा अपराध है, आई एक्सेप्ट, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। और अंदर में तो ज्ञान का वेदन और ज्ञान का अनुभव कर। तेरे आंख से आंसू टपकेंगे, दुनिया कहेगी कायर है, दुनिया कहेगी ये कितना कायर है, ये हार गया। हाँ, मैं हार गया, मैं हार गया, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग तो उसके लिए खुलता है जो दुनिया से हार जाता है। वो जितेंद्रिय वह होता है जो दुनिया से हार गया है। अब हम अमर भये न मरेंगे। ओह माय गॉड, आई एम गॉड। ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ होने पर भी वह भोगों से अलग रहता है, निर्लेप रहता है। वो कहीं पर भी विवाद में नहीं पड़ता, कहीं पर भी वाद विवाद में नहीं पड़ता। तुम पढ़ते हो छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं। बस मेरे कृपालु देव सच्चे है, बाकी कोई कारण नहीं था। मैं करोड़पति हूं इस वजह से अहंकार नहीं था, मेरे कृपालु देव सच्चे है इस वजह से अक्कड़ता थी। अब हमारी ये अक्कड़ता भी छूट गई, क्योंकि कृपालु देव कहते हैं तूने मेरी भक्ति की ही नहीं। यदि तू मेरे नाम पर लड़ाई करता है तो, क्योंकि मेरे नाम पर तो वितरागता होनी चाहिए थी, तू तो कसाई के चक्कर में पड़ा। इसलिए मैं इतने देशों की जब लाइब्रेरी में गया तो वहां किसी के सामने ये सिद्ध करने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे कृपालु देव सच्चे। ये तत्व इसमें बताया है, अब तुम्हारे पर है। तो इतने निर्लेप रह पाते हो और अंतर में तभी डुबकी लग पाती है। नहीं तो गए थे दूसरे को वितरागता प्रकट कराने के लिए और खुद राग और द्वेष की चाल लेके इंडिया वापिस आए। नहीं तो कितनी झंझट खड़ी हो जाए। सहजता इसका नाम है। ओ हो। हे चैतन्य के दीवाने, हे ज्ञान दीपक, तुम जुड़ो। अभी तो 300 हो, तुम्हें 415 कब होना है। मैंने किसी को कहा कि 415 ज्ञान दीपक जुड़ने चाहिए। उन्होंने कहा हमारा 2 लोग पति पत्नी साथ में आए थे मेरे पास में मुंबई में मिलने के लिए। मैंने उनको कहा, बोले आपको पता नहीं हम दोनों बैठे हैं ना पति पत्नी आपके सामने, 2000 समझ लेना, क्योंकि हम एक हजारा है। हम गुजराती में के एक हजारा, हमें खाली बे बैठा हो ये ना सामे, पुष्पधनजी और भूतबली जी बे बैठा था ने दर्शन आचार्य सामे, एक हजारा और 2000 सामने बैठे, ऐसा देखना। और मुझे अचानक वो 2000 ही याद आया, क्योंकि 2 मुनि बैठे थे, पुष्पदन जी और भूतबली जी, और वो हुई है 2000 बरस पहले। ये 2000 का कनेक्शन उस समय याद आया, 2000 बरस पहले। ओ हो, आचार्य कुंकुन देव हुए 2000 बरस पहले। फिर उन्होंने जो बात की, क्या आपको पता है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया था, वो 2000 करोड़ का था, और वो करोड़ों में चला गया। मैं 2000 बरस पहले आचार्य कुंकुन देव के गुणगान गाता था, वो 2000 करोड़ के विमान में चला गया। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तू निकला है, 2000 सागरोपम बरस के लिए बाहर निकला है साधी, 2000 सागरोपम बरस के लिए बाहर निकला है। तो तेरे आत्मा का कल्याण कर। बोले आत्मा का कल्याण करने का भाव तो तभी आ गया था जिस दिन वो 2000 की नोट बंद हो गई थी।
वो रुपये में ही अटका पड़ा है, 2000 2000। मैं तुरंत ही वो समय निकल गया उसके वहां से। मैंने बोला क्या बैठने जैसा नहीं। मैं उस चैतन्य की बात करता हूँ। ये बात अचानक याद आई क्योंकि मैंने इधर देखा कि आज 20 तारीख है, तो 2000 याद आ गए। एक ज्ञान दीपक, तुम तत्व के दीवाने होना, स्वरूप के दीवाने होना, बस। पर सहज हो जाना, बहुत आनंद भोगोगे। सहज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ठीक जैसा कुछ लगता ही नहीं, ठीक है, सहजता। तुमने मुझे बुलाया, ठीक है, नहीं बुलाया, ठीक है, ओके। ये बस, बस इतना ही। हो परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा। और कुंद कुंद आचार्य देव, कृपाणु देव और कांजी स्वामी, ये ट्रिपल के है, ये के है। तो जब भी कोई घटना घटी ने, जब भी कोई घटना घटी, तुरंत ही ओके, बस ओके। ओ कहते ही वो ओ परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण ओ हूं। और के जैसे गुरु मिले, स्वीकार कर, ओके ओके। बस आज का सूत्र खाली इतना ही, जीवन में जो कुछ भी हो जाए, ओके, मैं परिपूर्ण चैतन्य ओ। और 3 के मिले हैं। मैसेज में लिखते हैं ओके के, 3 बार लिख देना, ओके ओके। परिपूर्ण, पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण। और आपको पता है एबीसीडी में ओ लेटर जो है ना, वो ओ लेटर वो 15वें पर ही आता है, पूर्णिमा के ऊपर ही आता है। ओके, पूर्णिमा के लेटर पर एबीसीडी में 15 नंबर का लेटर है ओ। परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, स्व की परिपूर्णता और 3 पराये की भक्ति के बल पर मैं प्रत्येक पर्याय का स्वीकार करता हूं। ओके ओके, नहीं, एनीवेज, ओके। चैतन्य समय सर, ओके। चैतन्य समय सर, ओके। चैतन्य समय सर। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।